Yes, dear students, we are going to start various forms of equations of a line. इक्वेशन ऑफ ए लाइन के वेरियस फॉर्म, पहली चीज तो जान लीजिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बच्चों, दो चीज़ एकदम पॉइंट टू बी नोटेड कर लीजिए. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y अक्ष का समीकरण ये बराबर होगा x बराबर 0. और अगर मान लीजिए ये आपका एक y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो x एक्सिस मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ y, इसीलिए y बराबर 0. और जब y एक्सिस रहेगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ x. लेकिन अगर x एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर अबव, x एक्सिस है ये, उससे 5 सेंटीमीटर आप कहाँ जा रहे हैं, अबव, तो ये किसकी वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू 5 होगी. क्लियर हो गया. और अगर क्या नाम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से मान लीजिए 9 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 9. समझ में आया. जब x से, ये y एक्सिस के पैरेलल है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, अभी x एक्सिस की वैल्यू निकाले थे, नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 9 होगा ना, x इज इक्वल टू 9. कन्फर्म. तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x का नाम लेंगे, और x एक्सिस के पैरेलल है तो y का नाम लेंगे. आइए इसमें पढ़ते हैं. सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन. इफ़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन L, अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका नाम L है, इज़ एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द x एक्सिस, और वो x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, a दूरी पे, तो देन ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज ईदर a और माइनस a. फिगर 9.8 का फिगर देखिए. यहाँ पे देख रहे हैं जो बोल्ड वाली लाइन है एक्स एक्स डैश, ये मेन लाइन है. वाई आर यू स्माइलिंग. जो बोल्ड लाइन है वो आपकी एक्स एक्स डैश है. एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं, कितना, ए डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं. तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन दिखे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ए. और अगर डाउन पे आ रहे हैं, डाउन पे, नीचे, ए बाई 0 से नीचे जाएंगे माइनस, तो इसका नाम y इज इक्वल टू माइनस ए. ये बोल्ड लाइन है एक्स वाई वाई डैश, देख रहे हैं. यहाँ पे ये एक्स एक्स डैश है. इसमें क्या है, ये वाई वाई डैश के पैरेलल राइट में जा रहे हैं, बी यूनिट, बी डिस्टेंस जा रहे हैं. तो अगर y के पैरेलल है तो आप किसका नाम लेंगे, x का नाम लेंगे. अगर x के पैरेलल है तो आप y का नाम लेंगे, ठीक है. और अगर y के पैरेलल है तो आप x का नाम लेंगे. समझे बात. तो यहाँ पे चूँकि 0 से राइट पे पॉजिटिव होता है, इसलिए x इक्वल टू b, और 0 से निगेटिव x इक्वल टू माइनस b. क्लियर हो गया. चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन से पैरेलल टू एक्सिस
एंड पासिंग थ्रू -2 3। इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है, किसके एक्सिस बोला है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब एक्सिस बोले तो मतलब दोनों एक्सिस लिया जा रहा है। एक्सिस एक्स एंड वाई पासिंग थ्रू -2 3। पहले तो देखिए ये 0 है, 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो आपका क्या होगा -2, यानी अगर ये -1 है तो ये आपका क्या है माइनस, उसके बाद 3 है, 1 है, 2 है और ये आपका 3, तो ये कोऑर्डिनेट आपका मिला -2 3। अब ज़रा सोचिए -2 पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए ना, ये -2 पे, तो जब ये y डैश के पैरेलल है तो किसका नाम लेंगे, x का नाम लेंगे, x इक्वल टू -2। इसके बाद 3 है, ये -2 के बाद ये क्या है 3 है, ये किसके पैरेलल है, ये x डैश के पैरेलल है, तो x के पैरेलल जब होगा तो आप y का नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे y का। तो देखिए y इक्वल टू 3 है, कॉमन सी बात है, यानी कि आप जो 3 दिखाई दे रहा है ये ऊपर ही गए तभी तो मिला है, इसीलिए आप इसके पैरेलल लिए हैं। तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल अगर इक्वेशन है तो x का नाम लेंगे, x इक्वल टू -2, और अगर y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है तो y का नाम लेंगे। चलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट एक्स वाई है और यहाँ पे एक पॉइंट x0 y0 या x0 y0, इसका स्लोप हमको निकालना। तो स्लोप का फार्मूला क्या, 2 पॉइंट है, y माइनस y1, याद आ रहा है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसी को क्या बोलते हैं स्लोप। तो अब ये y0 x0 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे m में, इसका मल्टीप्लाई किस में कर दिए m में। तो देखिए y माइनस ये अलग और m x माइनस x0, सिंस द पॉइंट P0 x0 y0 along with all points xy on L satisfies one and other point in the plane satisfies one, equation 1 is indeed the equation for the given line. तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 3 विथ स्लोप दिया है -4, स्लोप की वैल्यू कितनी है -4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन, अब ये किसकी वैल्यू है x1 की, ये किसकी वैल्यू है y1 की। तो फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो y माइनस y1, तो देखिए y1 कितना था 3, तो y माइनस 3 x माइनस x1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल स्लोप कितना दिया है माइनस। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आप गेट करें, जब इक्वेशन ऑफ लाइन आप गेट करेंगे तो x और y मौजूद रहेगा, उपस्थित रहेगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मान लीजिए इसके नीचे 1 लिख दीजिए, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस 2, तो y माइनस 3 इक्वल -4x माइनस 8, इसको आप इधर ला सकते हैं, तो y प्लस 4x माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर क्या होगा y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू
अप टू पॉइंट फॉर्म, अगर 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसका फार्मूला है बच्चों याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, देखिए 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2, उसका फार्मूला बहुत इजी है, याद रखिएगा। याद है अबूजर? बोलो। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है रेखा का समीकरण जब वो 2 बिंदुओं से पास करे। तो यहाँ पे एक बिंदु ये है और एक बिंदु, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अगर लाइन का इक्वेशन गेट करना है व्हेन यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट से x1 y1, तब उस केस में y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए ये सब एग्जाम्पल है, उसी पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ें। अब आ जाइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज अ लाइन L, मान लीजिए कोई रेखा L है, ये आपकी लाइन L है जिसका स्लोप क्या है, m है। कट से वो काटता है, कट मीन काटता है, किसको काटता है, y एक्सिस को। तो देखिए y एक्सिस ये है आपका, y एक्सिस को काट दिया, इस पॉइंट पे काटा तो इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा 0, तो लिखेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 0। अब इसका नाम c दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है c, ठीक है, और स्लोप m दिया है। तो आपको मालूम है y माइनस y1, ये आपका y1 है, ये आपका x1 है। जो पहला होता है उसको x1, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो y माइनस c अपॉन x इज इक्वल टू m। अब क्या करेंगे, y माइनस c इज इक्वल टू mx, क्या बोलेंगे, c को उधर भेज दीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, एकदम याद रखिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। पूछा जा सकता है कि इन y इज इक्वल टू mx प्लस c में m क्या है, m आपका स्लोप है, m ही का दूसरा नाम tan थीटा भी है, याद रखिएगा, m का दूसरा नाम क्या है, ये tan थीटा है, क्या है, tan थीटा है, dy बाई dx भी है, ठीक है। और c जो है, c एक कटिंग पार्ट है ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे, ठीक है, अंतःखंड है। तो चलिए ये हो गया, L है स्लोप m एंड पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट 0 सीरी, क्लियर हो गया। y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप m, y इंटरसेप्ट c लाइज ऑन द लाइन इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब याद नोट कर लीजिए, वैल्यू ऑफ c की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द इंटरसेप्ट इज मेड ऑन द पॉजिटिव और निगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। जैसा कि आपको मालूम है, ये c अगर इधर आ गया नीचे बोलिए, जब नीचे आ जाएगा तो वहाँ पे आपका बजाय प्लस c बोलने के क्या बोलेंगे, माइनस c। अगर ये नीचे चला गया तो लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपका कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे बनेगा वो 0 माइनस c हो जाएगा। चलिए अब आगे, सपोज लाइन एल डी विथ स्लोप m मेक्स x इंटरसेप्ट d, देन इक्वेशन ऑफ l इज y इज इक्वल टू mx माइनस d। देखिए आ गया ना। अगर आप क्या नाम है यहाँ पे क्या कर देते, इसकी वैल्यू ले लीजिए, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये लाइन है, क्या है, लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मान लीजिए डी नाम दे दिया, क्या नाम दिया है, डी। तो नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, माइनस डी होता है कि नहीं, बोलिए। ये डिस्टेंस क्या बच्चों, डी है, क्या है,
डी है, लेकिन डिस्टेंस चूँकि निगेटिव होती नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट में जब उसको लिखेंगे तो शो करेंगे। तो अब 0 और -d से रेखा पास कर रही है, तो फार्मूला क्या है, y माइनस y1, y माइनस, तो y1 क्या है, y माइनस y1 प्लस डी, वहाँ पे क्या था, y माइनस y1, c1 था, सीधा y माइनस डी वाई माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस डी अपॉन x इज इक्वल टू m, ये इसमें जाके इंटू होगा, तो y इज इक्वल टू mx, और d जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी, mx क्या छूट रहा है, mx माइनस डी, mx प्लस सी, y is equal to mx. Note the value of c will be positive or negative according to as the intercept made of the positive or negative of the y axis respectively. Slope line L with slope m makes a x intercept at d, then equation of L is y is equal to mx minus d. Student may derive this equation themselves by the same method as in case 1. केस 1 में, केस 1 ये था, वहाँ पे 0c से पास कर रहा है, और ये पास करेगा 0 माइनस डी से। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 7 है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट है -3/2 पहला है, फिर x इंटरसेप्ट पे है 4, tan थीटा की वैल्यू दैट इज m होता है, तो स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, y इंटरसेप्ट है निगेटिव में है तो c इज इक्वल टू -3/2, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, बोलिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू कितनी है 1/2, बोलिए 1/2 x, और c कितना है -3/2, तो ये प्लस और ये -3/2। तो देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू x माइनस 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए दूसरा आ जाइए, m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 4 अबाउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे एक चीज़ बच्चों, यहाँ पे देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो है y माइनस जो फार्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ओके, हेलो, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1 है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है ये क्या है, y इंटरसेप्ट पे, तो बच्चों y माइनस ये आपका x1 है, x1 ये आपका क्या है y1 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 आपका 0 है, तो y माइनस c इज इक्वल टू ये mx अब माइनस m0 यानी 0, तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c आया था। लेकिन अगर x पे इंटरसेप्ट है, x पे, चलिए इंटरसेप्ट आपका है किस पे, x पे, x पे इंटरसेप्ट है, सपोज दैट
ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, डी है, डी। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो आपका डी और 0 है। तो उस केस में जब ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, तो फार्मूला वही है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 में आपका क्या है, 0 इक्वल m x में आप x माइनस x1 में क्या है आपका d है। तो इसीलिए आपका y इज इक्वल टू क्या मिला था, m x माइनस डी। क्लियर हो गया। चलिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, वो जो है हमारा मेथड रॉन्ग हो गया था, उसको डिलीट कर दीजिएगा। ये लीजिएगा कि अगर क्या नाम है, एक्स एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे काट रहा है जिसका नाम d है, तो उस केस में y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी होगा। अब आ जाइए बच्चों, एक और पॉइंट है उसको भी क्लियर कर लीजिए। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक लाइन जो है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट a0 है, और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट 0b है। तो ये a और b दो इंटरसेप्ट्स हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो L मीट्स, यहाँ पे बोला कि L जो है मीट कर रहा है, क्या कर रहा है, मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पे एट द पॉइंट a0, एंड वाई एक्सिस किस पे मीट कर रहा है, 0b। ये समझ में आ रहा ना, ये x है और ये आपका y है। ओके, ये आपका x है, x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। ये डिस्टेंस है a, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, a0, और ये डिस्टेंस है b जिसका कोऑर्डिनेट 0b। पहले x एक्सिस को लिखते हैं इसलिए 0 है। तो यहाँ पे क्या करा, बाय 2 पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए लाइन वी। अब इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकल रहा है, तो y माइनस y1, देखिए पहले किसका नाम लिया है, इसका नाम, इसको मान लीजिए ए बी नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम a है और इसका नाम b है, ए बी ले रहा है, a और इधर b, ऐसे समझिएगा तो आसानी रहेगी। ए बी, ये इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 0b और इसका कोऑर्डिनेट है a0। तो ये आपका पहला y1 है, ये क्या है आपका x1 x2 y1 y2 y माइनस y1, इसी को ले लीजिए, पहले उल्टा कर दीजिए, पहले इसी को ले लीजिए। ये आपका a है, ये क्या है, चलिए इसको a कर दीजिए, ये आपका क्या है, a है, और ये आपका b है, किसी को ले सकते हैं। तो y माइनस ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो y माइनस y1, क्लियर हो गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी मिलेगा। फिर उसके बाद बी एक्स को इधर लेके चले आइए, इसको सॉल्व कर दो ना, बोलिए। चलिए यहाँ पे देखिए a0 और इधर आपका 0b, ठीक है, 0b। फार्मूला क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का
समीकरण। तो चलिए y माइनस y1 ये आपका y1 है अपॉन x माइनस ये आपका x1 है इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ये y2 है b और ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x2 क्या है बोलिए y2 माइनस y1 y2 क्या है b है y1 क्या है 0 x2 माइनस x1 x2 माइनस क्लियर हो गया implies that y बाई x माइनस ए इज इक्वल टू b बाई तो माइनस b बाई ए हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी क्लियर है ना बोलिए। चलिए जब क्लियर है तो अच्छी बात। तो अब यहाँ पे क्या करिए बी एक्स को इधर लेके आइए ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब डिवाइडिंग बाई ए बी डिवाइडिंग बाई ए बी से डिवाइड कर दीजिए इम्प्लाइज दैट ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी इक्वल ए बी बाई ए बी। जब डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसल बी से भी कैंसल ये पूरा कैंसल। तो यहाँ पे मिला y बाई बी प्लस x बाई ए इक्वल 1। इसको आप सही से लिख लीजिए x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है ठीक है। इंटरसेप्ट ए और बी ए जो है x एक्सिस पे कटा हुआ हिस्सा और b जो है y एक्सिस पे कटा हुआ हिस्सा है ठीक। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज 9.2 पे। एटलीस्ट वी विल ठीक है स्टडी 10 क्वेश्चंस ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। गिवन कटा है क्या कुछ सही है हाँ बच्चों। चलिए आपको बताया गया था कि इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस बताइए इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस बोलिए इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष का समीकरण y इज इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे कंफर्म। और इक्वेशन फॉर y एक्सिस y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0 कन्फर्म है नो डाउट। ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि सपोज दैट मान लीजिए आपका ये x एक्सिस है क्या है x एक्सिस है अब x एक्सिस है इसी के ऊपर रखेंगे तो y की वैल्यू नथिंग तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस विल बी व्हाट y इज इक्वल टू 0। और जब आप लेंगे क्या आप ये y एक्सिस ले लीजिए ये आपका y एक्सिस है। जब y एक्सिस लेंगे बोलिए जब y एक्सिस लेंगे तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देखिए इसी पर अगर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विद स्लोप 1/2। अब याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन ऑफ अ
लाइन पासिंग थ्रू -4 3, स्लोप दिया है m इज इक्वल टू 1/2। यू हैव अ फार्मूला y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका y1 है, ये आपका x1 है। तो पहले से y1 निगेटिव है तो y प्लस 4 हो जाएगा। ओ सॉरी, y माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 इक्वल हो जाएगा व्हाट, 1/2। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 1 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो 2 विद इन ब्रैकेट y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 इम्प्लाई दैट 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 इम्प्लाई दैट 2y माइनस x इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। यही आंसर है तो ठीक है, नहीं तो ये भी आंसर आपका है, इज इक्वल टू 0। ओके, 2y माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y है, देख लीजिए कुछ मिस्टेक नहीं हुई है। y माइनस y1 m इज इक्वल टू 1/2 सही है। y माइनस y1 अपॉन x प्लस सही है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू ठीक है x प्लस 4। हाँ लिख दिया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप x को पॉजिटिव बनाया है तो आप इसको यहीं से लिख दीजिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 6, ठीक है। इम्प्लाई दैट x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। चलिए अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। तो हियर ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। ओके, तो फार्मूला है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। यस, m का m ही, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m इम्प्लाई दैट y बाई x इज इक्वल टू m इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू mx। कन्फर्म, आगे बढ़िए। पासिंग थ्रू दिस विथ एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री 75 डिग्री। तो यहाँ पे यू ऑलरेडी नो इट इज़ x1 एंड इट इज़ y1 एंड एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। यू नो फार्मूला y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। जो आपको मिले वो लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे m गायब है लेकिन थीटा गिवन है। चलिए, तो इम्प्लाई दैट y माइनस y1 2√3 अपॉन x माइनस x1 2 इज इक्वल टू tan थीटा बोले तो 75 डिग्री। और क्लास 10th में पहुँचिए, क्लास 10th में आप पढ़े tan 75 डिग्री इज इक्वल टू यू में राइट tan 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, और आपको एक फार्मूला दिया गया था tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला भूल गए हैं तो याद रख लीजिएगा। tan 45 की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/√3 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3 प्लस 1/√3 √3 माइनस 1/√3।
कोई ऑब्जेक्शन? ये कैंसिल हो गया, आपका फाइनल मिला √3 + 1 अपान √3 - 1। अब आ जाइए इधर, इम्प्लाइज दैट y - 2√3 अपान x - 2 इक्वल √3 + 1 √3 - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 - 1 y - 2√3 इक्वल व्हाट? √3 + 1 विद इन ब्रैकेट x - 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस विल गिव √3y। ओके, √3y और -2 √3 2 3 6 -y और प्लस 2√3 इक्वल √3x - 2√3 + x - 2। ओके, चलिए। हाँ, तो पहले x में आंसर है कि y का आंसर है? √3y √3y है और फिर -y। हाँ बच्चों, √3 - y, ओके, और प्लस 2√3 यहाँ पे है, प्लस 2√3 यहाँ पे है, -2√3 यहाँ पे है। तो ये दोनों एक साथ इसको रखिए, और -6 यहाँ पे है और -2 यहाँ पर है। ठीक, तो √3y - y ये हो गया, और -y हो गया, फिर प्लस √3 - y, √3 - 3 y -y इज इक्वल टू, इसको लेके आइए, -√3x - x इक्वल, इधर है -2√3, ठीक है, ये जाएगा -2√3, ओके, और फिर उसके बाद -2 और ये +6, सब हो गया ना। √3y ये है, -y ये है, और √3x - x 2√3, यस सही है। चलो बच्चों, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3y - y, नहीं, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? y कॉमन मिलेगा, √3 - 1, यहाँ से -x कॉमन मिलेगा, √3 - 1 + 1, बोलिए सही है ना, इक्वल, ये हो गया -4 √3, ये हो गया 4। चलिए अब मिलाइए तो आंसर में पहले क्या लिखा है, जल्दी बोलिए। x पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन लीजिए इसमें, तो x विद इन ब्रैकेट √3 + 1, 1 मिनट, 1 मिनट, -x √3 + 1, और इसके बाद -y है √3 - 1 इक्वल, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, √3 - 1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। चलिए अब क्या आंसर है, इम्प्लाइज दे, जल्दी बोलिए आंसर, बोलिए। √3 + 1 ना, x है, अरे वही √3 + 1 इंटू x, उसके बाद माइनस √3 - 1 इंटू y इज इक्वल टू, ये दिया होगा √3 -
1 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये डायग्राम देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन में राइटर बोला इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका ये है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई है एंड वाई डैश है। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस को काट रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। चलिए ये आपका ओरिजिन है 1, 2 एंड 3। तो हाँ ये तो ये -3 ही है। जब आप इसको, ये क्या है, ये -3 है। तो 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप उसका दिया है -2, इंटरसेक्ट करा। चलिए क्या करेंगे, गिवन है। अब 3 यूनिट जब काट रहा है बच्चों तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, याद आ रहा है, -3, 0। ये कोऑर्डिनेट हो गया। और जब कोऑर्डिनेट हो जाए तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इट इज़ x1, इट इज़ y1 और स्लोप दिया है, हाँ स्लोप m = -2। अब फार्मूला लगा देंगे y - y1 अपॉन x - x1 = m, ये फार्मूला है। तो इम्प्लाइज दैट y - y1 आपका कितना है, 0 अपॉन x - x1 कितना है, तो ये +3 हो जाएगा, = m कितना है, -2। तो इम्प्लाइज दैट ये y = -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x + 3 में, इम्प्लाइज दैट y = -2x - 6। देखिए यही आंसर है, या y + 2x + 6 = 0। और चलिए भाई इसका ऑर्डर ले लीजिए, 2x + y + 6 = 0। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसको भी थोड़ा सा ये मार दीजिए। चलिए कहीं जाए, ठीक है, खींचे जा तू अपनी गाड़ी, है मेरे बलवान खिलाड़ी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक शक्ल और है, ऐसे भी आप मार सकते हैं, ठीक है। बात समझ रही है, ये समझ गए ना, इसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बड़ा सा हो गया ना। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। इंटरसेक्टिंग दी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबाउट दी ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। याद रखिएगा ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ठीक है। ये कितना है मालूम, कितना दिया है, 2 अबाउ दी ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, एज यू ऑलरेडी नो। ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका 0 और 2 हो जाएगा कोऑर्डिनेट।
और एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो थीटा दिया है आपका 30 डिग्री। कैसे? किसमें? तो थीटा में तो 30 रख ही जाएगा। चलो बच्चों, तो फार्मूला लगा दीजिए, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो y माइनस y1 कितना है? 2, x माइनस x1 0 और tan 30 डिग्री। दिस विल गिव y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 y माइनस 2 इज इक्वल टू x, और यहाँ पे 2√3 छूट गया है, 2√3 इज इक्वल टू, सही है ना? तो x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। बच्चों यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये A है मान लीजिए, और दूसरा पॉइंट B, और आपके पास एक फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, फार्मूला y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी फार्मूला पे पुट करिए। चलिए, y माइनस y1 बोलिए 1 है, x माइनस x1 बोलिए, तो ये +1 हो जाएगा। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 आपका -4 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेक कर लीजिएगा कायदे से एकदम। इम्प्लाइज दैट y माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू -5 अपॉन व्हाट? क्या बोलिए, कुछ गलती? y तो हम बदलते चले गए ना। हाँ, अब 3 का मल्टीप्लाई y माइनस y1 में करिए जल्दी से। तो 3y माइनस 3 इक्वल -5x माइनस 5। तो इम्प्लाई दैट 3y प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। चेक करिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल PQR RP 21 Q -2 3 R 4 5 फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। चलिए एक ट्रायंगल बनाइए, ये आपका ट्रायंगल है, ओके बोलिए। यहाँ पे ट्रायंगल करो, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। चलिए मान लीजिए ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R। आप कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं कहीं से। तो PQR ये वर्टिसेस हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या है? चलिए 2 1, ध्यान दीजिएगा, 2 1 -2 3 4 ये आपका 4, 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन, उस मीडियन का इक्वेशन बतलाना है। मीडियन कहते हैं हिंदी में माध्यिका को। मीडियन कहते हैं कि कोई गिवन लाइन है, उसके बीचों बीच अगर कोई लाइन आके इंटरसेक्ट कर रही है, कट रही है, तो उसको मीडियन कहते हैं। समझ बात?
मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। चलिए बहुत ध्यान से, हाँ, मीडियन, ये आपका मीडियन बन रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम बीच कहाँ है, रख दूँ कि छोड़ दूँ? सही है ना बच्चों? एकदम मीडियन। मीडियन का मतलब बच्चों जब समझिएगा, अगर ये मीडियन है, ठीक है, मिड पॉइंट है, यानी पी क्यू का मिड पॉइंट, अगर पी क्यू 4 है तो यहाँ तक 2 हो जाएगा। क्लियर? अब सबसे इसी का फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन, इसी का इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन, दैट इज, इसका नाम दे दीजिए आरएम, आरएम नाम दिए हैं। चलिए आरएम का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम which can be obtained by the applying the formula coordinate of midpoint, coordinate of, तो चलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू साइड का मिड पॉइंट निकालिए। तो x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2, तो इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 0 हो गया, 0/2 इक्वल टू 0, कन्फर्म। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 314/2 इज इक्वल टू 2। तो इसका कोऑर्डिनेट बच्चों मिला 0 और 2। क्लियर हो गया? क्लियर? हाई समझ गया ना, 0 कैसे आया, x1 2 x2 माइनस 2, 0 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग 4 5 and 0 2, that is equation of median, that is RM। चलिए फार्मूला क्या है, y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू x1। चलिए इसकी खैरियत ले लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। तो y माइनस x माइनस y2 माइनस y1, बोलते जाइए, x2 माइनस x1, देखो सही है ना, एकदम मिलाते रहिएगा, वक्त बहुत कम है। y माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू -3 माइनस 4 implies that y माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, implies that 4 विदिन ब्रैकेट y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 विदिन ब्रैकेट x माइनस 4, implies that 4y माइनस 20 3x माइनस 12, implies that 3x माइनस 4y उधर भेज दीजिए, ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। प्लीज़ चेक द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3 5 and perpendicular to the line through the point 2 5 and -3 6. Yes, this question is very important. Find the
इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे क्योंकि अब 1 घंटा होने जा रहा है। चलिए, पासिंग थ्रू -355 एंड परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट्स 2, 5। ठीक है। चलिए, यहाँ पे है एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास कहाँ से कर रहा है? -3, 5 से। -3, 5 से पास कर रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है किस लाइन पे? टू द लाइन। एक लाइन है परपेंडिकुलर। मान लीजिए एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 2, 5 एंड -3, 6 है। तो अच्छी तरीके से बना लिया जाए। मान लीजिए 2 है, 1, 2, 5 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका कोऑर्डिनेट मिला 2 और 5। मान लीजिए ये है 2, 5 और क्या है? -3, 6। 1, 2 एंड -3 है और 6 है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ओके, ये एक लाइन है, इसकी वैल्यू दी है -3 और 6 है। इस लाइन को मिला दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं बनाना, ठीक है ना, बस हम दिखा रहे हैं कि ये एक लाइन है और एक लाइन -3, 5 से पास कर रही है। -3, 5, ये -3 है और 1, 2, 3, 4, 5। पासिंग थ्रू -3, 5 परपेंडिकुलर है। इस लाइन पे ये वाली लाइन जो बच्चों, ये वाली लाइन जो पास कर रही है, ये इस पे जो है परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री बना रही है। समझ रही बात? वन टू थ्री 1, 2, 3, 4, 5 इसको भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। इस पे परपेंडिकुलर बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा ये रहा, ठीक है, 90 डिग्री। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2, ये y2 है, 5y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया आपका -1 अपॉन 5। क्लियर है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बच्चों इसका नाम दे दीजिए m1। क्या नाम देंगे? ये मान लीजिए आपका m1 है। और आप पढ़े हैं कि अगर कोई एक लाइन, याद रखिएगा, अगर एक लाइन ये है, सॉरी, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है,
परपेंडिकुलर बन गया, क्लियर? नहीं बना तो है, ठीक है। मान लीजिए परपेंडिकुलर है, अगर एक लाइन ये एक लाइन वो है, अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री बना रहे हैं, इसका नाम मान लीजिए m1 है, इसका नाम क्या है m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये फार्मूला है। तो जब आपके पास m1 मिल गया तो यूजिंग फार्मूला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 क्या -1/5 इंटू m2 गेट कर लेंगे -1, तो दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू ये -1 इंटू -5/1 इम्प्लाइज दैट m2 इज इक्वल टू 5। यानी इसका जो स्लोप है बच्चों, इसका स्लोप, इसका यानी अगर ये m1 है, ये m2 इज इक्वल टू क्या मिला आपको 5 मिला, ठीक है। अब इसके बाद किससे पास कर रहा है, कहाँ से जा रहा है, पासिंग थ्रू -3/5, ठीक है। सीन्स द लाइन पासिंग थ्रू -3/5 इससे पास कर रहा है। तो अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू ये m2 आया था ना, m2, दिस विल गिव y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। y माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3, दिस विल गिव y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। चेक द आंसर, implies that 5x minus y plus 20 is equal to 0. Thus, this exercise has been finished. No, not finished. Only 9 questions have been solved. The remaining questions will be solved on tomorrow. Yes.